आप शुरुआत एक क्वेश्चन से करता हूं। यदि मुझे आपसे सवाल पूछना है कि वह रोज सुबह पढ़ाई करती है, इसकी इंग्लिश क्या होगी? पढ़ाई करने को स्टडी कहते हैं और हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। कई सारे स्टूडेंट्स जब पूछते हैं कि सर ये एस ई एस थर्ड पर्सन सिंगुलर वाला रूल हमें समझ में नहीं आया है, तब हम उसको गहराई से समझाने के बाद दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है सेंटेंस प्रैक्टिस। तो आइए शुरू करते हैं। नाम है हमारा मुकेश जनवा और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश ट्रेनर मुकेश जनवा, जहां पे मैं आपके लिए बहुत सारे स्पोकन इंग्लिश के वीडियोस अपलोड करता हूं। और एक नई सीरीज हमने स्टार्ट की है और उस सीरीज का नाम है एमएसपी टेक्निक। एमएसपी मीन्स टॉपिक को समझना, कुछ सेंटेंसेस प्रैक्टिस करना, उसके बाद होता है एमएसपी मीन्स मैक्सिमम सेंटेंस प्रैक्टिस। जब आप बहुत सारे सेंटेंस बोलकर प्रैक्टिस करते हो, इट मीन्स यू गेट मोर एक्सपीरियंस। इफ यू आर न्यू टू द चैनल, सब्सक्राइब और लास्ट तक आप जुड़े रहें। कुछ लोग वीडियोस को बीच में छोड़ने की आदत रखते हैं, उससे पूर्ण ज्ञान की उनको अनुभूति नहीं होती। वी हैव अ क्लासरूम, वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड विद द स्टूडेंट्स। आप देखिए हमारे साथ में हमारे स्टूडेंट्स भी प्रैक्टिस करेंगे। सो अलॉन्ग विद दिस वीडियो आपको भी एंड तक इस वीडियो को देखना है। और यदि किसी को थोड़ा बहुत नॉलेज हो तो मैं एक सेंटेंस आपके लिए ड्रॉप कर रहा हूं, अभी आप कमेंट सेक्शन में पहले उसका आंसर लिखिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वह चिंता करता है। वह चिंता करता है, इसकी इंग्लिश क्या होगी? वर्ब में बताता हूं, वरी। इसमें रूल्स का ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। वरी में लास्ट वाई है, वाई से पहले कॉन्सोनेंट है तो ही शी के साथ, मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ जो एस ई एस का रूल होता है उसके लिए क्या एस लगेगा, ई एस लगेगा या और कुछ लगेगा? हालांकि मैं आपको पहले रूल समझाने जा रहा हूं, उसके बाद हम सेंटेंस प्रैक्टिस करेंगे। सो गाइज, आर यू रेडी? शैल वी बिगिन? स्पीक अप, लेट्स बिगिन। गाइज, द टॉपिक इज प्रेजेंट सिंपल टेंस थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर मतलब ग्रामर ने कुछ रूल्स बना रखे हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर की जब भी बात होगी, फॉर एग्जाम्पल ही, शी, पहले तो आप ये समझिए कि व्हाट इज द थर्ड पर्सन सिंगुलर। इट मीन्स थर्ड पर्सन सिंगुलर होता क्या है। आई, ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, सिंगुलर मीन्स वन। यू सेकेंड पर्सन, यू को हमेशा प्लूरल कंसिडर किया जाता है, चाहे अकेला हो या एक से ज्यादा हो, राइट। दे थर्ड पर्सन में आता है लेकिन वो प्लूरल में आता है, ओके। अभी हम बात कर रहे हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर, जैसे वह सुबह जल्दी उठता है, वह सुबह वॉक पर जाता है, वह लड़ाई करता है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात कर रहे हैं। तीसरे आदमी के बारे में हम उसकी हैबिट्स का जिक्र कर रहे हैं, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करती है, राइट। ही, शी, इट, या कोई नेम भी हो सकता है, जैसे आशीष। आशीष रोज सुबह 4 बजे उठता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर जो भी है प्रेजेंट सिंपल टेंस में, उसको बताने के लिए एक्शन के साथ या वर्ब के साथ एस और ई एस लगता है। क्या लगता है? एस और ई एस। बट वापस दूसरा प्रॉब्लम कि एस किसके साथ लगेगा और ई एस किसके साथ लगेगा, दिस इज ऑलवेज कंफ्यूजिंग। और इतनी बारीकी से टीचर्स कई बार समझाते भी नहीं है। मैं आपको पहले बारीकी से इस टॉपिक को दोबारा समझा रहा हूं, उसके बाद आपसे बहुत सारे सेंटेंसेस मैं पूछूंगा और आप उसके आंसर्स दोगे। वोकैब भी मैं रेडी टू यूज दूंगा आपके लिए, बहुत कुछ रेडी टू यूज मैं सेंटेंस में देने जाने वाला हूं, ताकि आपको एक ही बार में अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाए। रेडी? तो मैं बात कर रहा था ही, शी का प्रेजेंट सिंपल टेंस में। पहले फॉर्मूला लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वह सुबह जल्दी उठता है, अभी बताया। वह रोज अखबार पढ़ता है। ही, शी, नेम, कोई सा भी नेम हो, उसके जस्ट बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एक्शन की फर्स्ट फॉर्म आती है। बीच में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है प्रेजेंट सिंपल टेंस में। ही, शी, उसके जस्ट बाद एक्शन की फर्स्ट फॉर्म आती है। बट अभी मैंने आपको क्या कहा था, प्रेजेंट सिंपल टेंस ने जिन्होंने ग्रामर बनाई है उन्होंने रूल बनाया था कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही, शी के साथ जो एक्शन आता है उसके साथ हमेशा एस या क्या लगेगा, एक्शन के साथ लगेगा, राइट। और ये एक तरीका होता है एक्शन को सिंगुलर बनाने का। फॉर एग्जाम्पल, वह सुबह जल्दी उठता है। अब देखिएगा ध्यान से, फिर उसके बाद रूल पढ़ेंगे हम लोग। ये आपको लिखना है, वह चिंता करता है। यदि आपको पहले से पता तो अभी लिखिए, नहीं पता हो तो लास्ट में आप रूल्स को पढ़ने के बाद कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, यूट्यूब के स्टूडेंट्स भी। वह सुबह जल्दी उठता है तो ही, नॉर्मल सेंटेंस बनाएंगे, ही गेट अप अर्ली।
ऑर्डिनरी स्टूडेंट ऐसा सेंटेंस बनाने की कोशिश करता है, बट यहां पे गड़बड़ क्या हुई, गेट को एज इट इज लिख दिया। आपको ही शी के साथ क्या लगाना चाहिए, ही शी के साथ एक्शन के साथ एस ई एस, तो ही गेट अप अर्ली का क्या हो जाएगा, बोलिए ही गेट्स अप अर्ली। अंडरस्टैंड एवरीबॉडी। फिर वह ब्रश करता है, अगला सेंटेंस बोलिए, वह ब्रश करता है, बोलिए ही ब्रश टीथ। अब यहां पे आके स्टूडेंट फंस जाता है, वो सोचता है कि इसके साथ मैं एस लगाऊं या मैं ई एस लगाऊं, ये कंफ्यूजन है, राइट। तो इसका मैं रूल आपको पहले समझाऊंगा। यहां पे लगेगा ई एस, क्या लगेगा, तो बोलिए वह सुबह रोज ब्रश करता है, तो बोलो ही ब्रशेस टीथ एवरी डे। तो रूल सीखने के लिए तैयार है कि एस कहां लगेगा, ई एस कहां लगेगा और आई एस कहां लगेगा। 3 रूल इसमें। पहला रूल हम पढ़ेंगे, किसी भी एक्शन का लास्ट लेटर है ना, उसके आधार पर एस और ई एस डिसाइड होते हैं, राइट। जैसे ब्रश में लास्ट लेटर क्या था, एस एच। गेटअप अर्ली में लास्ट लेटर था टी, ठीक है। किसी भी वर्ब का लास्ट लेटर, एक्शन का लास्ट लेटर यदि एक्स ओ जेड एस 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 एच एंड सी एच हो तो उसके पीछे हमेशा ई एस लगता है, एस नहीं लगता। क्या लगता, देखिए आप लास्ट में एस एच, ब्रश में भी एस एच था तो हमने क्या लगाया, ब्रश का क्या किया था, ब्रशेस। तो किसी भी एक्शन का लास्ट लेटर यदि एक्स ओ जेड एस एच सी एच और ये 6 लेटर हो तो उसके पीछे हमेशा क्या लगेगा, ई एस, और बाकी सबके पीछे लगेगा एस। करेक्ट, क्लियर एवरीबॉडी। जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं, वो मेरा भाई रोज टीवी देखता है शाम को, ही बीच में नहीं बोलेंगे, दिमाग लगाना। यूट्यूब वाले भी देखें, ही वॉच टीवी एवरी डे। अब देखिए लास्ट में ही शी प्रेजेंट सिंपल टेंस है, वह रोज टीवी देखता है। स्कूल जैसे तातेती के चक्कर में नहीं पड़ा, प्रैक्टिकली समझे। ही वॉच टीवी, लास्ट में सी एच आ रहा है, तो इस फॉर्मूले में देखो एक्स ओ जेड एस 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 एच सी एच, क्या इसमें है, सी एच है, तो लास्ट में सी एच आ रहा तो उसके साथ क्या लगेगा, तो वो रोज टीवी देखता था, ही वॉच टीवी कट क्या हो जाएगा, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, ठीक है। मतलब लास्ट लेटर यदि एक्स ओ जेड एस एच सी एच हो तो उसके पीछे क्या लगेगा, और यदि ये नहीं हो तो उसके पीछे क्या लगेगा, ओनली एस। जैसे गेट में नहीं था ये लेटर्स तो डायरेक्ट हमने एस लगाया, ही गेट्स अप अर्ली। पहला रूल क्लियर है, ठीक है। और भी मैं आपको आगे दूंगा, पहले हम लोग एक रूल और है वो और समझने का प्रयास करते हैं। यदि किसी एक्शन, किसी वर्ब का लास्ट लेटर वाई हो तो वो थोड़ा दिक्कत करेगा। मैं रोज शाम को क्रिकेट खेलता हूं, बोलिए आई प्ले क्रिकेट एवरी डे। मेरा दोस्त वह क्रिकेट खेलता है मेरे साथ में, तो बोलिए ही प्ले क्रिकेट एवरी डे। अब वाई वाले रूल्स में थोड़ा चेंज है। लास्ट लेटर यदि वाई हो, इसमें 2 है वापस, ए और बी। पहले हम ए पढ़ लेते हैं, रेडी। यदि लास्ट लेटर वाई हो और वाई से पहले वोवल हो, क्या हो, वोवल क्या क्या होते हैं बताएं जरा, ए ई आई ओ यू। आई रिपीट, इफ लास्ट लेटर इज वाई, वाई से पहले वोवल हो तो उसके साथ हमेशा एस लगता है। एवरीबॉडी क्लियर। तो ही प्ले क्रिकेट का क्या बन जाएगा, बोलिए ही प्लेज क्रिकेट, क्रिकेट नहीं क्रिकेट। अगला सेंटेंस आपके लिए दे रहा हूं, आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, यूट्यूब वालों को साथ साथ में मेरे साथ प्रैक्टिस भी करना है, और जो एक्सरसाइज में दे रहा हूं कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है। मेरी सिस्टर वो रोज सुबह प्रार्थना करती है, शी प्रे टू गॉड। ये यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स के लिए, ये तो रॉन्ग है, शी प्रे टू गॉड, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में वर्ब के साथ एस ई एस आएगा तो यहाँ एस लगेगा, ई एस लगेगा, क्या लगेगा ये आप दिमाग लगा के कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ये ए रूल है, इसके अंदर एक बी रूल और है, और वो इसका जस्ट अपोजिट है। यदि वाई से पहले वोवल है ए ई आई ओ यू तो एस लगेगा, लेकिन वाई से पहले यदि कॉन्सोनेंट है, भी एग्जाम्पल आपके लिए छोड़ा था, राइट, तो उसके लिए रूल थोड़ा चेंज हो जाएगा, राइट। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल कि मेरा भाई वो रोज पढ़ाई करता है, वह रोज पढ़ाई करता है, या नाम ले लो, आशीष रोज पढ़ाई करता है। आशीष थर्ड पर्सन सिंगुलर है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही एस ई एस का रूल पढ़ रहे हैं हम लोग। तो आशीष रोज पढ़ाई करता है, पढ़ाई करने को क्या बोलते हैं, स्टडी। आगे एवरीडे आप लगा दीजिए, आशीष पढ़ाई करता है,
आशीष स्टडी। आप समझे, प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो वर्ब क्या है, एक्शन क्या है, स्टडी। इसके साथ एस लगेगा, ईएस लगेगा नहीं, लास्ट में यदि वाई है तो रूल चेंज हो जाता है। वाई से पहले इस बार देखिए वोवल नहीं है, ए ई आई ओ यू नहीं है, इस बार क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो ये बी रूल ये कहता है यदि वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो, क्या हो, कॉन्सोनेंट, तो उस केस में ये जो वाई है ना ये हटेगा, उसकी जगह आई लगेगा और फिर ई एस लगेगा। अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? यस सर। आई रिपीट वंस अगेन, लास्ट लेटर किसी भी वर्ब या एक्शन का वाई हो, वाई से जस्ट पहले कॉन्सोनेंट हो, तो कॉन्सोनेंट है तो वाई पूरा हट जाएगा, उसकी जगह क्या लग जाएगा, तो स्टडी। अब मैं पूरा आपसे ही करके दिखाऊंगा। स्टडी लास्ट में वाई है तो वाई हट के क्या लगा दूंगा, ये वाई वाई का बी रूल याद रहेगा। तो ही स्टडी का, आशीष स्टडी की जगह बोलो आशीष स्टडीज एवरीडे। रिपीट अगेन। तो ये रूल याद रहेगा। ये तीन रूल के आधार पर आपको एस ई एस थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगाने का हैबिट बनाना। अब अधिकतर लोग गलती क्या करते हैं, मुझे समझ में आ गया और उसको वहीं ड्रॉप कर देते। समझना 5% 10% है। यूट्यूब चैनल पर आपको बहुत सारे चैनल्स मिल जाएंगे जो टॉपिक समझा दे बहुत अच्छा है, लेकिन समझने के बाद स्टूडेंट्स फिर भी इंग्लिश बोलना नहीं सीख पाते हैं। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये सिंपल है कि वो 2-3 एग्जाम्पल पर सीमित रह जाता है। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि आप 2-3 एग्जाम्पल पर सीमित न रहें। टाइटेनियम की टेक्निक या एमएसपी उसके साथ जुड़े और दूसरों को भी ये एक्सपीरियंस दें। गाइज आई फील वेरी प्राउड, हम यूट्यूब चैनल पर जब हम अच्छे अच्छे वीडियोस डालते हैं, कई सारे टीचर्स जो इंग्लिश पढ़ा रहे हैं वो मुझे व्हाट्सएप मैसेज करते हैं। इवन कई बार तो यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन में भी मैसेज करते हैं सर, आई एम इंग्लिश टीचर और मैं कई सारी चीज़ें आपके वीडियोस देखकर अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ। टीचर्स ने ये कहा कि सर मैं एग्जाम्पल्स आपके यूट्यूब चैनल से लेता हूँ। पहले तो आप सोचिए कितनी ऑनेस्टी है उन टीचर्स के अंदर, क्योंकि कुछ लोग तो छुपाते हैं, ज्ञान लेकर छुपाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है यदि आप ज्ञान ले रहे हो तो छुपाइए मत, खुलकर कहिए, सामने वाले को खुशी होगी और वो आपको और ज़्यादा देने की कोशिश करेगा, राइट। तो ये रूल्स जो सेंटेंस दे रहा हूँ टीचर्स के लिए भी हेल्पफुल है और आप सब न्यू कमर्स जो अभी न्यूली बिगनर्स हैं, सीखना स्टार्ट किया या सीख चुके हैं लेकिन अभी फ्लुएंसी नहीं आ रही, फ्लो नहीं आ रहा है, तो आपको एक ही टेक्निक पे ध्यान देना है और वो है कि सेंटेंस की कमी की पूर्ति को कैसे करना, एमएसपी टेक्निक। तो अभी हम क्या करेंगे, इन तीनों रूल्स को यूज करके एमएसपी टेक्निक यूज करेंगे। वापस बोल रहा हूं, अब आपको ये सेंटेंस वह चिंता करता है, इसके लिए वाक्य क्या बनेगा, ही वरी तो आएगा नहीं, ये भी आपको कमेंट सेक्शन में रखना है। चलिए रूल्स क्लास में आप लोग और रिवाइज करिएगा। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, सेंटेंस प्रैक्टिस। किस पे चल रहे हैं? पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया, अब हम किस पे चलेंगे, सेंटेंस प्रैक्टिस पे चलेंगे। शैल आई क्लीन दिस वन? वंडरफुल। इसमें एक चीज और ऐड करनी है गाइस, और वो क्या है पता है, यदि नेगेटिव सेंटेंस बनाना तो एसईएस का क्या स्टेटस रहेगा। नेगेटिव सेंटेंस समझे, नकारात्मक वाक्य आपको बनाना, नेगेटिव सेंटेंस नोट डालना है, तो वो भी इसके साथ में ले ही लेता हूं मैं, ओके। फिर आपको सेंटेंस प्रैक्टिस करवाता हूं। जैसे मेरा भाई वो रोज सुबह जल्दी उठता है, तो पहले क्या आएगा, ही गेट अप अर्ली आएगा या ही गेट्स अप अर्ली? वेरी गुड। वो जल्दी उठता है लेकिन वो सुबह सुबह ब्रश नहीं करता है। मना करना, वह ब्रश नहीं करता, मना करने के लिए नोट, और अधिकतर हम डू के साथ नोट लगाते हैं। ही शी थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डू नोट। अब जब सेंटेंस नेगेटिव हो तो अभी हमने क्या कहा था, ही शी की जब भी बात हो रही तो रूल क्या लगेगा, एस और ईएस। तो ही डू नॉट स्टडी। अब जब नेगेटिव सेंटेंस बन रहा हो, नोट लग रहा हो, तब ये एस ईएस एक्शन के साथ नहीं लगेगा, इधर नहीं आएगा। जब सेंटेंस नेगेटिव हो या क्वेश्चन हो, क्वेश्चन हम अभी अगले वीडियो में पढ़ेंगे, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, थोड़ा मजबूत नींव बनाते हैं, है ना। बुनियाद यदि मजबूत होगी सेंटेंस बनाने में आपको तकलीफ नहीं होगी। तो ये एस ई एस क्या होता है, ये उठकर जब नेगेटिव सेंटेंस हो तो ये ई एस उठकर आगे आ जाता है डू के साथ और डू का बन जाता है डज। लेकिन यहां दूसरी गलती क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ही डज नॉट भी लगा देंगे और आगे एक्शन के साथ एस ई एस भी लगाते देंगे। दैट्स ग्रामेटिकली रॉन्ग, ओके। तो जब डज नॉट आ रहा है तो आगे दोबारा एक्शन के साथ एस और ई एस नहीं लगेगा, यही प्रिकॉशन रखनी है। और ये एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, मींस अफर्मेटिव नेगेटिव दोनों सेंटेंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा, उसके बाद जल्दी जल्दी आपकी जबान पर सेट हो जाए,
रेडी एवरीबॉडी? चलिए, तो मना करना कि वो सुबह जल्दी उठता है लेकिन वो ब्रश नहीं करता, तो ही डू नॉट तो आएगा नहीं, क्या आएगा? डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? बोलिए, ही डजंट ब्रश टीथ या ही डजंट ब्रशेस टीथ आएगा? हाँ, डजंट में ईएस आ रहा है तो ब्रशेस नहीं आएगा। नेगेटिव सेंटेंस में ध्यान रखना। क्लियर एवरीबॉडी? फिर वो नहाता है तो क्या आएगा? ही टेक बाथ या ही टेक्स बाथ? ही टेक्स अ बाथ। ओके, लेकिन बोली बट नहाता है लेकिन भगवान से प्रार्थना नहीं करता है। ही डजंट प्रे का बना दो प्रेज टू गॉड। देखो, किसी ने भी ध्यान नहीं दिया और ऑब्जर्व नहीं किया। मैंने गलती छोड़ दी ना, ही डजंट भी लगा दिया और प्रे का क्या कर दिया? प्रेस कर दिया। देखो, वाई से पहले वोवल है तो मैंने एस लगा दिया, तो ये ग्रामेटिकली रॉन्ग है ना। जब मना कर रहे हो तब एस ई एस नहीं लगेगा, डजंट में ई एस लगा हुआ पहले से। बोली ही डजंट प्रे टू गॉड। यू अंडरस्टैंड? अभ्यास करते हम। एक तरफ है अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरी तरफ मैं लूंगा नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव में अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही शी या कोई भी थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, माय ब्रदर, माय सिस्टर, आशीष, किसी का नाम ले रहे हो तो उसके साथ एक्शन के साथ एस ई एस लगेगा। ठीक है, और इधर है नेगेटिव सेंटेंसेस, मना कर रहे हैं ही शी या थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो डू नॉट का डज नॉट बन गया। ध्यान ये रखना, प्रिकॉशन ये रखनी कि डज नॉट आ गया तो एक्शन के साथ दोबारा एस ई एस नहीं आएगा। राइट? चलिए, फॉर एग्जाम्पल, वह अंधाधुंध पैसे खर्च करता है। बोलते ना, मेरा भाई वो अंधाधुंध पानी की तरफ पैसे बहाता है। अब इस टाइप के सेंटेंसेस मुझे नहीं लगता आपने बोला नहीं बोला, राम आम खाता है, ये तो स्कूल में चलता रहता है। वह अंधाधुंध पैसे खर्च करता है, कोई ट्राई कर सकता है? किसी को नहीं आता है ना। वो क्या मैं पहले दे रहा हूं, फिर आप ट्राई कीजिएगा। स्पेंड का मैंने पहले एस एस लगा रखा ताकि आप ग्रामेटिकली मिस्टेक नहीं करो। स्पेंड्स मनी लेविशली। अब आपको आगे ब्लैंक स्पेस में क्या भरना है? ही। बोलो, वह अंधाधुंध पैसे खर्च करता है, इंग्लिश में ही लगा के बोलिए। वह अंधाधुंध पैसे खर्च करती है तो शी लगा के बोलो। वैरायटी, सारे टाइप के सेंटेंसेस बोलने हैं आपको। राइट? आशीष अंधाधुंध पैसे खर्च करता है। मेरा भाई अंधाधुंध पैसे खर्च करता है। माय ब्रदर बोल दो ना, वो भी अकेले को रिप्रेजेंट कर रहा हूं ना, सिंगुलर है तो एस सी एस लगेगा। बोलिए, माय ब्रदर स्पेंड्स मनी लेविशली। ये पॉजिटिव सेंटेंस है। आप अलग अलग वेराइटीज बनाओगे यहां से जाने के बाद, नोटबुक में लिखोगे, बोलोगे, लिखोगे, बोलोगे, मैं किस किस आदमी के साथ ये सेंटेंस यूज कर सकता हूं। नेगेटिव में, वह छाछ नहीं पीता है। छाछ पीने के लिए ड्रिंक बटर मिल्क, हैव बटर मिल्क या टेक बटर मिल्क। अब मना करना, वह छाछ नहीं पीता है, तो क्या आएगा यहां पे? ये ही डज नॉट दिख रहा है, बस ये यहां पे रख दीजिए और बोलो, ही डज नॉट ड्रिंक बटर मिल्क। डज नॉट की शॉर्ट फॉर्म चाहो तो बना सकते हो, डजंट। बोली, ही डजंट ड्रिंक बटर मिल्क। अब ही की जगह शी भी लो। वह छाछ नहीं पीती, बोली मेरी बहन छाछ नहीं पीती, बोलो माई सिस्टर डजंट ड्रिंक बटर मिल्क। ऐसे सब हर टाइप की वेराइटीज को कवर करना। एक सेंटेंस बोलने से वो सेंटेंस का अभ्यास तो हो जाएगा, लेकिन दूसरे सब्जेक्ट के साथ आपका प्रैक्टिस नहीं होगा। ओके? और बोलिए कि राजेश छाछ नहीं पीता, आपका दोस्त है राजेश, बोलो राजेश डजंट ड्रिंक बटर मिल्क। चल रहा है? अब थोड़ा धीरे धीरे हम स्पीड बढ़ाएंगे। एमएसपी मतलब मैक्सिमम सेंटेंस प्रैक्टिस, बहुत सारे लाया हूं आपके लिए। हाँ, यस। चलिए अगला लेते हैं। मेरे पापा पौधों को पानी देते हैं। अब आप खुद बनाओगे, मैंने पहले एस एस लगा रखा है। वेरी गुड, स्पीक अप। माय फादर वाटर्स द प्लांट्स। वाटर एक वर्ब है, वाटर, वाटर्ड, वाटर्ड। एक तो वाटर पानी होता है, किसी को पानी देना भी वाटर एज वर्ब यूज करते हैं। राइट? तो अब आप चेंज करते रहना, मेरी सिस्टर देती है, माली देता है, आप चेंज करते रहेगा। ओके? वह इंग्लिश नहीं समझती है। मना करना, ट्राई कीजिए, वह इंग्लिश नहीं समझती है। शी डज नॉट यहां रखना। एक्शन मैंने पहले दे रखा आपके लिए। इतना इजी तो कोई बना के देगा ही नहीं। जनरली आपको फॉर्मूला बताएगा और कहेगा आप खुद ही सेंटेंस बनाइए। इधर तो मैं आपको सेंटेंस बना के दे रहा हूं, है ना। 80% तो मैं पका पका दे रहा हूं। फटाफट बोलो, सॉरी, हाँ, नहीं समझती है तो शी लगा के बोलो, शी डजंट अंडरस्टैंड इंग्लिश। गुड। वह हर सुबह स्कूल जाता है। गो का गोस क्यों बनाया? क्योंकि ओ में लास्ट वॉवल है, वॉवल है, वहां पे ई एस लगेगा, भी समझाया, याद है?
तो गो का क्या बन जाएगा? वंडरफुल। बोलिए वह हर सुबह स्कूल जाता है। वंडरफुल। नेक्स्ट, नाम वगैरह कुछ भी ले सकते हो। मेरा सन है देवेन, देवेन रोज सुबह स्कूल जाता है, तो यहाँ बोलिए देवेन गोज टू स्कूल एवरी मॉर्निंग। ओके। नेक्स्ट है कि मेरी मम्मी कपड़े नहीं धोती है, आजकल मेरी मम्मी बीमार है, वो कपड़े नहीं धोती। तो ब्लैंक स्पेस में माई मदर आएगा, फिर डज नॉट ऊपर लिखा हुआ पहले से, राइट? तो रख के बोलिए क्लियर बोलो, माई मदर डजंट वॉश क्लॉथ्स। मेरा भाई कपड़े नहीं धोता है। मेरे पापा कपड़े नहीं धोते हैं। अंडरस्टैंड? ऐसे वेराइटीज ऑफ सेंटेंसेस आप बनाने का प्रयास कीजिएगा। राकेश बहुत सारे प्रश्न करता है, जो बहुत सारे सवाल करता है ना, पूछते ही रहता है, उसके लिए बड़ा अच्छा वर्ड है फायर क्वेश्चंस। हाँ, एक और चीज, किसी भी वर्ब के लास्ट में पहले से ई है तो उसके साथ एस ही लगेगा। वही लास्ट लेटर बताया था, उसको छोड़कर बाकी सबके साथ ऐसी लगेगा। तो राकेश बहुत सारे प्रश्न करता है, तो यहां पे ब्लैंक स्पेस में क्या आ जाएगा? रखिए और बोलो राकेश फायर्स क्वेश्चंस। विल एडिट। नेक्स्ट, वह यातायात के नियमों का पालन नहीं करता है। मना करना कि वो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करता है, तो कौन नहीं करता? वह। तो आगे ही और क्या आएगा? डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म डजंट लगा के बोलो। राखी धीरे बोल रही, स्पीक लाउडली बोलो, ही डजंट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। मेरा भाई यातायात नियमों का पालन नहीं करता है। क्लियर बोलो, माई ब्रदर डजंट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। राइट। नेक्स्ट, वह बैंक बैलेंस बनाए रखती। कुछ लोग होते हैं ना बैंक में बैलेंस हमेशा रखते हैं, पैसे खर्च, तो मेरी सिस्टर वो बैंक बैलेंस बनाए रखती है। शी मेंटेन आएगा या मेंटेन्स? क्लियर सबको? तो बोलो शी मेंटेन्स बैंक बैलेंस। कुछ भी बोलिए। संदीप सर बैंक बैलेंस बनाए रखते हैं। संदीप सर मेंटेन्स बैंक बैलेंस। नाम ले रहे तो भी ऐसी सिंगुलर है, तो राइट। वह हर सुबह सैर पर नहीं जाती है, हम सब तो जाते हैं। बोलो वी गो फॉर मॉर्निंग वॉक। लेकिन वो मेरी जो सिस्टर है वो मॉर्निंग वॉक पे नहीं जाती, तो शी डजंट लगा दीजिए आगे। रिपीट अगेन, शी डजंट गो फॉर मॉर्निंग वॉक। वंडरफुल। मेरा भाई घर बनाता है, मतलब मकान बनाता है, राइट? बनाने के लिए, निर्माण करने के लिए क्या वर्ब यूज करते हैं? कंस्ट्रक्ट। क्या? आधे लोग इसे प्रोनाउंस नहीं कर पाते, कंस्ट्रक्ट बोलते हैं। कंस्ट्रक्ट। तो कंस्ट्रक्ट के साथ एस लगा के बोलिए मेरा भाई, माई ब्रदर आगे आ जाएगा। कंस्ट्रक्ट के साथ मैंने पहले से एस लगा रखा आपके लिए, बोलिए माई ब्रदर कंस्ट्रक्ट्स हाउसेस। ओके। नेक्स्ट है राजेश गणित नहीं पढ़ाता है। पहले पढ़ाता था, आजकल नहीं। राजेश गणित नहीं पढ़ाता। किसने बोला आपको राजेश गणित पढ़ाता है? राजेश गणित नहीं पढ़ाता है, तुम जा रहे हो उसके पास, तो राजेश आगे डजंट लगाना। यही राजेश ही की जगह राजेश डजंट, और एक्शन मैंने पहले दे रखा, रख के बोलिए। मैं उम्मीद कर रहा हूँ यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स भी इसे रिपीट कर रहे होंगे ना। आप यदि रिपीट नहीं करोगे तो स्पोकन इंग्लिश में कितना ही ज्ञान ले लीजिए, आपकी स्पीकिंग कभी इंप्रूव नहीं होगी। स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग फॉर्मूला को हमेशा याद रखिएगा। तो ये एक स्लाइड है, आप सबको आपको भी इनको कमेंट सेक्शन में वापस लिखना है, बोलना लिखना है, और आपके लिए भी चुनौती दी है, आपको सारे सेंटेंसेस को कमेंट सेक्शन में लिखना है यदि टाइम हो तो। नेक्स्ट स्लाइड, अब आपकी थोड़ी स्पीड धीरे धीरे बढ़ेगी। प्रेजेंट सिंपल टेंस का थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में ही शी के साथ एस सी एस लगेगा, राइट? नेगेटिव सेंटेंस में ही शी के साथ डज नॉट लगेगा और एक्शन के साथ एस सी एस नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा जरा बताइए? क्योंकि डू में ई एस लगने से ही डस बना है। स्कूल में तो आप रट लेते हो, है ना? संध्या काम करते समय संगीत सुनती है। दो काम एक साथ करते हैं, उसके लिए वाइल यूज करते हैं। क्या? है ना? पहले सुनिए, संध्या काम करते वक्त संगीत सुनती। मेन कार्य क्या? संगीत सुनना। तो लिसन टू म्यूजिक, ये मेन वर्ब है, ये मेन कार्य है। आगे संध्या लगा तो पहले इसको बोलो, संध्या लिसन्स टू म्यूजिक। अब काम करते हुए, तो वाइल के तुरंत बाद यदि एक्शन आता तो आईएनजी लगता है। क्यों लगता है वो आगे हम जरन पढ़ेंगे तब बताएंगे। अभी आप बोलिए वाइल के तुरंत बाद यदि कोई एक्शन आ रहा है तो उसके साथ आपको आईएनजी लगाना। दो काम एक साथ करते हैं ना तब। बोलिए संध्या लिसन्स टू म्यूजिक व्हाइल वर्किंग
वंडरफुल, मजा आ रहा है, आप अच्छा बोल रहे हैं। वह बड़ों की आज्ञा का पालन नहीं करता है। हम किसी की बुराई करते ना, यार बड़ा फूहड़ आदमी, यार वो बड़ों की आज्ञा का पालन ही नहीं करता है। आज्ञा के पालन करने को बोलते हैं ओबे एल्डर्स, बड़ों की आज्ञा का पालन करना, राइट। तो वो नहीं करता है, तो वही ही आगे डज नॉट लगा के सेंटेंस बना के बोलो। वंडरफुल, बोलो ही डजंट ओबे एल्डर। अब नाम लेते रहो। राकेश बड़ों की आज्ञा का पालन नहीं करता। क्लैरिटी लो, राकेश डजंट ओबे एल्डर। वंडरफुल। तो ये स्पीड आपकी क्यों आ रही? क्योंकि आपने पहले सेंटेंस प्रैक्टिस कर रखा है। तो यूट्यूब वालों को भी मैं आपका एग्जांपल इसीलिए दे रहा हूं बार बार। ओके, लेट्स टेक नेक्स्ट एग्जांपल है, हिमानी अपनी माँ की रसोई में मदद करती है। कुछ गर्ल्स मदद करती है। राखी मदद करते हो मदर की? यूँ तो नहीं मम्मी गाना बनाओ मेरे लिए, ठीक है। तो राखी के लिए भी एग्जांपल ले सकते हैं। हिमानी लीजिए पहले, बोलो हिमानी हेल्प्स हर मदर इन द किचन। तो हिमानी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, शी लिखो या हिमानी लिखो, एक ही बात है। तो हमें आउट ऑफ द बॉक्स जाना है, लिमिटेड दायरे में बंधे नहीं रहना है। ओके, तो राखी का भी नाम ले लो, बोलो राखी हेल्प्स हर मदर इन द किचन। नेक्स्ट, वह झूठ नहीं बोलती है, क्या आएगा? बोलती हैं, शी डज नॉट लाई। मुकेश सर झूठ नहीं बोलते हैं, बोलते रहो मुकेश सर डजंट लाई। वंडरफुल। नेक्स्ट, इधर आ गया, सचिन हर दिन गाड़ी लेकर काम पर जाता है। कुछ लोग गाड़ी से काम पे जाते हैं, कुछ लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं। सचिन की बात कर रहे हैं, सचिन हर दिन गाड़ी लेकर काम पर जाता था। आगे सचिन ले लो, एस लगा बोलो सचिन ड्राइव्स टू वर्क एवरी डे। अंडरस्टैंड? एस लगा दिया, बोलते जाइए। नेक्स्ट, ये रह गया नेगेटिव, मेरी मम्मी हर सोमवार को व्रत नहीं रखती है। सब लेडीज रखती है सोमवार को व्रत, लेकिन मेरी मदर को कुछ बीमारी या प्रॉब्लम है, तो यहां पे माई मदर डजंट आ जाएगा। फिर कीप फास्ट एवरी डे रख के बोलिए, रिपीट अगेन, माई मदर डजंट कीप फास्ट एवरी डे। वेरी नाइस। अब थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे। प्रदीप सोने से पहले प्रार्थना करता है। प्रदीप प्रे बिफोर गोइंग टू बेड या प्रेज? देखिए लास्ट में बताया था आपको, वाई आ रहा, वाई से पहले यदि वोवल हो तो एस लगेगा, याद आया? बोलिए प्रदीप प्रेज बिफोर गोइंग टू बेड। चलिए स्पीड बढ़ाते जाए। वह फैक्ट्री में काम नहीं करता है। तुम कह रहे थे तुम्हारा भाई फैक्ट्री में काम करता है, नहीं, वह फैक्ट्री में काम नहीं करता, तो क्या आएगा? स्पीक, बोलो ही डजंट वर्क इन अ फैक्ट्री। वह रात में बोर्ड गेम खेलता। बोर्ड मतलब जो बोर्ड पे खेले जाते हैं, पता बोर्ड गेम्स क्या होते हैं? स्नैक्स एंड लैडर, चेस, जो बोर्ड पे खेले जाते हैं ना, राइट। वह रात में बोर्ड गेम खेलता है, तो ही लगा दो, प्ले का प्लेस पहले से लिखा हो, बोलो एट नाइट। नेक्स्ट, मेरी दादी जी रोज मंदिर नहीं जाती। सब लोग मंदिर जाते लेकिन मेरी दादी नहीं जाती। माई ग्रैंड मदर डजंट लगा दीजिए या डज नॉट लगा के बोलिए, स्पीड बढ़ाओ धीरे, माई ग्रैंड मदर डजंट गो टू टेम्पल एवरी डे। वह हर सुबह ध्यान करती। ध्यान करने को बोलते हैं मेडिटेट, क्या? उसी से बनता मेडिटेशन, क्या? तो वो करती, तो मेडिटेट के साथ एस लगा के बोलो, शी मेडिटेट्स एवरी मॉर्निंग। अब नाम आप खुद लिखते रहना, इसके मैं दे रहा हूं, उससे आपको चेंज करना, नेहा मेडिटेट्स एवरी मॉर्निंग, ऐसे। वह समय पर नहीं पहुंचती है। मेरी सिस्टर ऐसी है, वो समय पर नहीं पहुंचती है, तो शी डज नॉट लगा के बोलिए। क्लियर एवरीबॉडी? और लास्ट वाली स्लाइड में दे रहा हूं आपके लिए, लेकिन इस पे सेंटेंस आप खुद बनाएंगे फास्ट ट्रैक पर, फटाफट लेंगे। लास्ट स्लाइड है, अंतिम है। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए ही शी के साथ एस ही एस, नेगेटिव सेंटेंस के लिए डज नॉट लगा दिया तो एस ही एस नहीं आएगा। ओके, वह मेगा खूब पढ़ाई करती है। स्टडी का स्टडीज क्यों किया? वाई के पहले कॉन्सोनेंट था तो वाई हटा के आई एस लगाया, राइट। नेक्स्ट, लोकेश पियानो नहीं बजाता। आगे लोकेश डज नॉट लगा के बोलिए, गुड, अच्छी स्पीड बनने लगी, बोलो, और जैसे जैसे बोलोगे वैसे अच्छी स्पीड। लोकेश डजंट प्ले द पियानो। मोहित अपना कमरा साफ नहीं करता है सर। देखो मैंने घुमा दिया इस बार आपको मोहित अपना कमरा साफ करता है, तो बोलो मोहित क्लीन्स हिज रूम। लेकिन महेश अपना कमरे की सफाई नहीं करता, तो बोलो महेश डजंट क्लीन हिज रूम। डजंट आते क्लीन्स नहीं आएगा। क्लियर? ये प्रिकॉशन रखना। आप चाहो तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव बना सकते हो आप। नेक्स्ट है, राहुल चाय नहीं पीता है, तो क्या आएगा?
राहुल डजंट हैव टी। और रोहित अपने परिवार से प्रेम करता है तो रोहित लव्स हिज फैमिली। लेकिन मोहित अपने परिवार से प्यार नहीं करता। मोहित डजंट लव्स या मोहित डजंट लव हिज फैमिली। वंडरफुल। अब देखो धीरे धीरे क्लैरिटी आ रही, स्पीड बढ़ रही, ज्यादा सेंटेंस आ रहे हो। और वह बैठकों में शामिल ही नहीं होता है, मीटिंग अटेंड ही नहीं करता है, तो क्या आएगा? ही डजंट अटेंड्स मीटिंग या ही डजंट अटेंड मीटिंग। और डजंट आ रहा तो अटेंड्स नहीं आएगा। ये सीएस का बहुत ख्याल रखना है। हिमांशु साइकिल चलाता है तो हिमांशु राइड्स बाइसिकल या राइट। मुकेश सर आजकल साइकिल नहीं चलाते। मुकेश सर डजंट राइड्स बाइसिकल। डिटेक्ट करिए क्या प्रॉब्लम है। मैंने राइड्स लगा दिया, डजंट आ रहा तब राइड्स नहीं आएगा। बोलो मुकेश सर डजंट राइड बाइसिकल। गुड, ये आ गया। देखो मुकेश सर को मसालेदार खाना पसंद नहीं है, मुकेश रखा है मैंने। तो मुकेश डोंट लाइक स्पाइसी फूड या मुकेश डजंट लाइक स्पाइसी फूड? अच्छा, मुकेश डजंट लाइक या लाइक्स? हाँ, ऐसे धीरे धीरे बहुत सारे सेंटेंस बनाओगे तो क्लैरिटी आएगी धीरे धीरे। 2-3 एग्जांपल में कभी क्लैरिटी नहीं आती। राजन योगाभ्यास करता है। राजन की आदत है रोज, तो राजन प्रैक्टिस या प्रैक्टिसेस? गुड, बोलो राजन प्रैक्टिसेस योगा। मेरा दोस्त रहस्य साझा नहीं करता। कुछ लोग सीक्रेट शेयर करते ही नहीं है, तो माई फ्रेंड डजंट लगा के बोल दो। वंडरफुल। नेक्स्ट है, लास्ट है, रीना अंग्रेजी में बोलती है तो क्या आएगा? थर्ड पर्सन के साथ एस लगेगा, ध्यान रखना। फर्स्ट पर्सन आते ही वापस एस हट जाएगा, राइट। नाम चेंज करते रहो। मुकेश सर इंग्लिश बोलते हैं। फिर से बोलिए। दिव्या इंग्लिश बोलती है। ईश्वर इंग्लिश बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट, वह ध्यान नहीं देती। कोई किसी चीज पे ध्यान नहीं देता उसको पे अटेंशन। क्या करेक्ट करना, मैं रॉन्ग बोल रहा हूं। ओके, मैं बोल रहा हूं वह ध्यान नहीं देती। शी डजंट पेज अटेंशन। शी डजंट पेज नहीं आएगा, पे आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि डजंट पहले लग चुका है। डजंट में ईएस आ रहा है। एक सेंटेंस में एक ही बार एसईएस आता है। क्लियर एवरीबॉडी? अभी आपको एक बार इस वीडियो को दोबारा देखना है। हर सेंटेंस को 4 से 5 बार बोलना, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। सेकंड स्टेप है इसकी वेराइटीज। मैंने एक सब्जेक्ट यूज किया, जैसे राहुल चाय नहीं पीता, तो आप सबके नाम लीजिए। राहुल डजंट हैव टी, तुलसीराम डजंट हैव टी, ऐसे नाम लीजिए। किरण डजंट हैव टी, सबके बारे में, ताकि आपका जो सोच का प्रोसेस है वो थोड़ा पावरफुल हो। इज दैट क्लियर? अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और प्रैक्टिस आप कीजिएगा। हम चाहते हैं कि सब तक ये वीडियोस पहुंचे। यदि आप पहुंचा तो अच्छी बात है। मैं एडवांस में आपको थैंक्स दे रहा हूं। यूट्यूब एक अलग परिवार है और हम कोशिश कर रहे हैं इस परिवार को अच्छे से अच्छी फैसिलिटी देने का। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।